कालेश्वरी जी नमस्कार और चारू जी नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो है सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं और आप जो संस्कृति को सजाए हुए रहते हैं मंचों पे, और बहुत बढ़िया लगा दोनों की जोड़ी एक साथ में। सबसे बड़ी बात, और चारू जी जो अभी 24 तारीख को हुआ, कल परसों जो हुआ भू कानून के बारे में, क्योंकि मेरी छाती और मेरी माटी से मैं अधिकतर यही सवाल करता हूँ, मेरे पहाड़ की बात करता हूँ। तो पहाड़ की जब बात आती है तो आपका क्या मानना है, जैसे कि हम इतनी सारी पब्लिक यहाँ पे प्रोग्रामों में आती है, चाहे वो हमारे कौथिग हो, महाकौथिग हो, मुंबई हो, दिल्ली हो, ये थौड़ा मेला जो हमारे होते हैं, इसमें हमारे जो पहाड़ के लोग हैं ना, ऐसे उतरते हैं जैसे कि आज वहाँ उनका कोई निमंत्रण, वाकई घर का परिवार का कार्य जो ऐसे लगता है। लेकिन क्या मेरे पहाड़ के लिए, हमारे अपने पहाड़ के लिए हमारे लोग ऐसे उतरते हैं क्या? भू कानून के बारे में आप थोड़ा उसके बारे में। सबसे पहले मैं माटी धाती को आपका बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और आप सभी लोगों को नव वर्ष की और उत्तरायण की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देना चाहता हूँ। और आपने ये सवाल बहुत अच्छे समय पर हमसे पूछा, जिस समय उत्तरायणी का मेला होने वाला है। हमारे मेले ठेले जो है यही हम सब लोगों को एक करते हैं, सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। पहली बात तो ये है, हमारे लोग अगर किसी मेले ठेलों में जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारी सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन अभी जो सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड के अंदर दो मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण ढंग से उठे हैं। एक है हमारे ज़मीनों का सवाल और दूसरा है हमारे 1950 मूल निवास का सवाल, जिसको लेके पूरे उत्तराखंड के अंदर बहुत आंदोलित है और बहुत गुस्से में है। तो आज जब हम इस कार्यक्रम में भी आए तो यहाँ से भी, मंच से भी हमने उस बात को रखा था। है तो हुआ क्या कि 24 तारीख को एक युवाओं ने बहुत बड़ा एक जलसा किया था देहरादून में, जी वो भी हमने इंद्रमणि बडोनी जी के जयंती पर किया था। और उसके दूसरे दिन संत सिंह गढ़वाली की जयंती थी, उसको भी हमने उसका उसको भी आधार माना था। तो हम सब लोगों का ये मानना है कि उत्तराखंड में जल जंगल ज़मीन के सवाल को लेकर जितने भी हमारे आयोजन होते हैं, जितने भी कार्यक्रम होते हैं, उनको उसमें तब्दील भी होना चाहिए। हम लोगों ने बात भी करनी चाहिए। मैं पहली बात ये कहना चाहूँगा कि हमारी थाती तब बचेगी, हमारी ज़मीन बची रहेगी, हमारा गांव बचा रहेगा, हमारे पूरी संस्कृति उसी गांव पर निर्भर है। तो इस समय उन दोनों पर संकट है और सरकारों ने इन 23 सालों के अंदर हमको अपने ज़मीन से उखाड़ने का काम किया है। तो इसलिए हमारे दो मुद्दे, जो मूल निवास 1950 है, वो हमको संवैधानिक रूप से प्रदान है और देश के हर राज्य में 1950 ही मूल निवास है जो संवैधानिक प्रावधान है। लेकिन उत्तराखंड में राज्य बनते समय हमारे मूल निवास को स्थायी निवास में बदल दिया गया और अब हमारे यहाँ 1985 उसकी कट ऑफ डेट भी कर दी। लेकिन हुआ ये कि 2010 में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए 1950 को ही हमारे मूल निवास का मानक माना। लेकिन सरकारों ने 2012 के एक और फैसले के आलोक में, जिसमें एकल पीठ ने, उच्च न्यायालय के एकल पीठ ने कहा कि नहीं, देश के अंदर सभी लोगों को अपने अपने अवसरों का अधिकार है, तो 1950 का नहीं बल्कि 2000 का मानक मान दिया। तो उससे हमारे उत्तराखंड जैसे लोग, जहाँ पर युवा वहाँ पर नौकरियों पर निर्भर है, वहाँ पर कई किस्म के आरक्षण, कई रंग की सुविधाएं उनको मिलती हैं, उससे वो वंचित हो रहे हैं। तो इसलिए हमारा पहला सवाल ये है कि उत्तराखंड में 1950 का मूल निवास को माना जाए और दूसरा, उत्तराखंड के अंदर तेजी से हमारे हाथ से निकलती हुई कृषि योग्य ज़मीन, खेती की ज़मीनें जो लचर भू कानून से, एक कोई अच्छा भू कानून न होने के कारण हमारे हाथ से निकल रही हैं, तो उससे हमारी ज़मीनों पर और किस्म के काम हो रहे हैं और हमारी खेती नहीं हो रही है। तो हम सब लोगों का मानना है कि उत्तराखंड में पूरी ज़मीनों की पैमाइश कराई जाए और उसके बाद हमें ज़मीनों का बंटवारा कराया जाए और हमारे जो ज़मीन का रकबा घट रहा है लगातार, उसको बढ़ाया जाए और उत्तराखंड में एक ऐसा ठोस भू कानून लाया जाए जिससे कि हमारे उत्तराखंड की ज़मीनें बची रहे। अभी फिलहाल हमारा यही मामला है और हम चाहेंगे कि देश दुनिया में जहाँ भी पहाड़ के ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं, वहाँ लोग मंचों से भी इस बात को उठाएं, क्योंकि हमारे गीत संगीत भी तभी रहेगा जब हिमालय रहेगा। तो हिमालय को बचाने की आवाज़ के साथ हम सब लोगों को अपनी बात को जोड़ना चाहिए। अच्छा चारू जी, अभी अभी कुछ समय पहले जो हमें पता चला है कि धामी जी ने जो है नई कमेटी का गठन किया है और रतुड़ी जी को उसमें जो है अध्यक्ष बनाया। मतलब ये क्या मजाक बना रखा है 23 साल में कि मतलब सरकारें बहलाती रहे हमारे पहाड़ियों को और हमारे पहाड़ी शांत बैठे रहे। और आपको क्या लगता है, क्या ये मिल पाएगा? क्योंकि कमेटी तो पहले भी कई बार गठित की गई है।
असल में भू कानून को लेकर बहुत सारी कमेटियां पहले भी बनी हैं और हम सब लोगों ने कमेटी को नकारा है। हमने उनके किसी सिफारिश को माना नहीं है और वो जो सिफारिशें देती है सरकार हमेशा इन समितियों का निर्माण इसीलिए करती है कि हमारे मामले उलझें। हाँ, बिल्कुल। हम तो सिर्फ सरकार से एक लाइन का प्रस्ताव कह रहे हैं, एक लाइन का, कि आप विधानसभा में एक लाइन का प्रस्ताव ले आइए कि हम एक ऐसा भू कानून बनाएंगे जो उत्तराखंड के लोगों के हितों में हो। हम ऐसा भू कानून लाएंगे जिसमें हमारी हिमाचल की तर्ज पर 118 जो धारा है उसके अनुसार जमीनों को खरीदने और बेचने की रोक लगे। एक लाइन का प्रस्ताव है, हमको किसी कमेटी की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ पे 5 साल में बिताने के लिए कोई नई कमेटी गठन कर दी जाती है, यही एक स्थिति रही है। हम बात नहीं करें बीजेपी की, सिर्फ कांग्रेस रही या बीजेपी रही, दोनों ने वही काम किया हमारे पहाड़ के लिए। कालेश्वरी जी, आपसे भी मेरा यह मानना है, पूछना है कि क्योंकि पहाड़ हमारी छाती माटी और उससे हमने जन्म लिया, हम बेशक प्रवास में आ गए, लेकिन आप क्या संदेश देना चाहेंगे उन पहाड़ियों को जो आपको देखते हैं, आपको समझते हैं, आपकी इज्जत करते हैं, आप उन लोगों को क्या संदेश देना? देखिए, चारूदा ने तो बड़े विस्तार से बता दिया, उनके बाद बोलने के लिए कुछ रह नहीं जाता। मैं हमेशा यही कहता हूँ, लेकिन मेरा ये आह्वान है पूरे उत्तराखंड के लिए कि भाइयों देखिए, हम लोगों ने तो अपना जीवन बिता ही लिया, लेकिन जो हमारे आने वाले नौनिहाल हाल हैं, हमारे आने वाले बच्चे हैं, अगर हम इस स्थिति को अभी नहीं संभालेंगे तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। उनके लिए रोजगार की बहुत बड़ी, शिक्षा की, हर चीज़ में उनके लिए दिक्कत होगी। तो उनके भविष्य को अगर सुरक्षित करना है तो हमें आगे आना ही होगा, आगे आना होगा और इस लड़ाई को लड़ना नहीं है, इस लड़ाई को जीतना पड़ेगा। बस मैं यही कहना चाहता हूँ।